दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एक बार फिर से चलिए जानते हैं मध्य प्रदेश की ताज़ा खबरों को। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको मध्य प्रदेश की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली बड़ी खबर की बात करें तो मध्य प्रदेश में बारिश से पहले हल्की ठंड, पंचमढ़ी की रात सबसे ठंडी होगी। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के असर से पहले मध्य प्रदेश में दिन रात के टेम्परेचर में हल्की गिरावट हुई है। भोपाल, इंदौर, जबलपुर, उज्जैन समेत कई शहरों में दिन का पारा 1 डिग्री से ज्यादा लुढ़कने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक 25 नवंबर को उत्तर भारत में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पहुंच रहा है, जिसका असर मध्य प्रदेश में होगा। यह सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो सकता है। बारिश हुई तो यह सीजन का पहला मावठा होगा। मौसम केंद्र के फोरकास्ट में जानकारी दी गई। साथ ही अगली खबर की बात करें तो छतरपुर के सलमान हत्याकांड में तीसरी एफआईआर दर्ज। अब दिग्विजय, नाती राजा समेत 60 पर केस दर्ज किया गया। खजुराहो थाने में रात भर दिया गया था धरना। छतरपुर में कांग्रेस नेता सलमान खान की हत्या मामले में तीसरी एफआईआर दर्ज की गई है। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री एवं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह और राजनगर से कांग्रेस प्रत्याशी एवं विधायक विक्रम सिंह नाती राजा समेत 60 लोगों के खिलाफ खजुराहो थाने में केस दर्ज किया गया। एडिशनल एसपी विक्रम सिंह ने बताया कि दिग्विजय सिंह और नाती राजा समेत 60 लोगों ने खजुराहो थाने के सामने बिना किसी अनुमति के टेंट लगाकर धरना दिया और पूरे प्रदेश में आदर्श आचार संहिता लागू है। इसको आधार बनाते हुए ये एफआईआर दर्ज किया गया है। अगली खबर, इंदौर में 14 साल की नाबालिग से रेप, पड़ोसी पर दर्ज हुआ केस। इंदौर के द्वारकापुरी इलाके में रहने वाली 14 साल की बच्ची से रेप के बाद उसके गर्भवती होने का खुलासा हुआ है। आरोपी पिछले 8 महीने से लगातार उसके साथ दुष्कर्म कर रहा था। एक दिन पहले तबियत बिगड़ने पर जब लड़की के परिजन उसे लेकर अस्पताल पहुंचे तब पता चला कि उसे 7 महीने का गर्भ है। मामले में पुलिस ने पड़ोस में रहने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है। फिलहाल उसे पूछताछ की जा रही है। एसआई सपना डोडिया ने अस्पताल में पीड़िता के बयान के बाद उसके पड़ोसी अभिषेक के खिलाफ रेप और पॉक्सो एक्ट सहित अन्य मामलों में केस दर्ज किया है। बड़ी खबर, चौरई के रिहायशी इलाके में मूवमेंट से दहशत में ग्रामीण, गाय का किया शिकार। पूर्व वन मंडल के अंतर्गत आने वाले पेंच नेशनल पार्क से लगे हुए गांव में बाघ का मूवमेंट लगातार बना है। इस बात की जानकारी वन विभाग के आला अधिकारी के पास भी पहुंच रही है, जिसके लोगों ने वन विभाग के अमले को सूचना दी है। इसके अलावा सांख हरदुआ के पास भी बाघ का मूवमेंट बना हुआ है। उल्लेखनीय कि पिछले कुछ दिनों से लगातार बाघ का मूवमेंट इन क्षेत्र में बना हुआ है, या फिर बाघ ने इन क्षेत्र में अपना ठिकाना बना लिया है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने ऐसे आईएएस और आईपीएस अधिकारी की सूची तैयार करवा ली है जिन पर विधानसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी ने पक्षपात करने का आरोप लगाया। बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने मध्य प्रदेश के कई जिलों में चुनावी आम सभा के दौरान चेतावनी देते हुए कहा था कि उनकी चक्की काफी महीन आटा पीसती है। अगर किसी अधिकारी ने गड़बड़ की तो कांग्रेस की सरकार आने पर पूरा हिसाब किताब कर लिया जाएगा। मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी सरकार रिपीट करने का दावा कर रही है। वहीं अगर मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनती है तो ऐसे में प्रदेश के कई आईएएस और आईपीएस अधिकारी पर गाज गिर सकती है। इनमें कई जिले के कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक भी शामिल हैं। मतगणना से पहले मुख्यमंत्री शिवराज ने किया दमदार वापसी होने का दावा। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए प्रदेश में 17 नवंबर को मतदान हुआ और इसके बाद अटकलों का बाजार गर्म हो गया है। मतदान के बाद भाजपा और कांग्रेस अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे। मतदान के 4 दिन के बाद एक्टिव हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खाद्य वितरण को लेकर बैठक की और 17 से 20 नवंबर तक आखिर शिवराज कहां थे, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। अगली खबर, सरकारी कर्मचारी को राहत मिल सकता है महंगाई भत्ते का लाभ। मध्य प्रदेश में सरकारी कर्मचारी को महंगाई से राहत मिल सकती है। अनुमान है कि अगले सप्ताह तक शासकीय कर्मचारी का 4% जो है महंगाई भत्ता बढ़ाया जा सकता है। महंगाई भत्ता के लाभ पाने वाले कर्मचारी उत्सुक नजर आ रहे। प्रदेश में 7 लाख से अधिक नियमित अधिकारी कर्मचारी को सरकार के इस फैसले से बड़ी राहत मिल सकती है। वित्त विभाग ने इस मामले में दोबारा चुनाव आयोग से महंगाई भत्ता 42 से बढ़ाकर 46% करने की अनुमति मांगी थी। बड़ी खबर, एमपीपीएससी का बड़ा फैसला, अभ्यर्थियों को इसके लिए मिलेंगे पूरे नंबर। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग एमपीपीएससी ने डिलीट प्रश्न को लेकर एक बड़ा फैसला किया। आयोग ने इस मामले में पॉलिसी में बदलाव करते हुए अहम फैसले किए हैं। आयोग ने बदलाव करने के बाद अब डिलीट किए गए सवालों के पूरे अंक अभ्यर्थियों को दिए जाने का फैसला किया। इसका मतलब ये है कि अब ये सवाल खारिज नहीं होंगे। अभी तक होता ये था कि अगर एमपीपीएससी किसी प्रश्न को हटा देता था तो उसके अंक भी साथ में हटा दिए जाते थे और शेष प्रश्न के आधार पर नंबर दिए जाते थे और मेरिट के लिए रिजल्ट तैयार किया जाता था। अगली को, राज्य में कक्षा 9वीं में एडमिशन लेने वाले छात्र के लिए अच्छी खबर। आयु संबंधित विसंगति पर अपडेट। मध्य प्रदेश बोर्ड द्वारा संचालित स्कूलों में उम्र सीमा के चलते कक्षा 9वीं में एडमिशन नहीं होने से परेशान स्टूडेंट्स के लिए एक खबर बहुत काम की है। अब उम्र की सीमा संबंधित विसंगति को दूर कर दिया गया है। बोर्ड ने इस बारे में पत्र जारी करते हुए ऑनलाइन नॉमिनेशन की तारीख को 30 नवंबर 2023 कर दिया है। बता दें कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू होने के बाद बच्चों के स्कूल में एडमिशन को लेकर उम्र संबंधित कुछ नियम लागू किए गए हैं।
इसके तहत अब 5 साल से कम उम्र के बच्ची का कक्षा 1 में एडमिशन नहीं हो सकता। इस नियम में लागू होने के मतलब ये निकले हैं कि 13 साल से कम उम्र के बच्चियों का एडमिशन कक्षा 9 में नहीं हो सकता। अगली खबर, पार्षद सलमान खान की हत्या पर बीडी शर्मा ने साधा दिग्विजय सिंह पर निशाना। मध्य प्रदेश में भले ही दीपावली के बाद ठंड से सिहरन होनी शुरू हो गई है, मगर प्रदेश की राजनीति और उसके राजनेताओं के बयानों ने माहौल को गर्म करके रखा हुआ है। बीते दिन एमपी बीजेपी की हाई लेवल मीटिंग थी, जिसको खत्म करके सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मतगणना के दिन कार्यकर्ताओं की जमावट की तैयारी हुई। तो वहीं बैठक के बाद प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने कहा कि बैठक एक मतदान के बाद सामान्य प्रक्रिया के तहत हुई है। अगली खबर, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 45 दिन के बाद पहुंचे मंत्रालय, खाद्य वितरण व्यवस्था की समीक्षा की। एमपी विधानसभा चुनाव की घोषणा से 2 दिन पहले अधिकारी के साथ बैठक करने के 45 दिन के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मंत्रालय पहुंचे और यहां पर प्रदेश में खाद्य वितरण व्यवस्था की समीक्षा की और प्रदेश में खाद्य आपूर्ति की व्यवस्था को लेकर जानकारी ली और अधिकारी से कहा कि यह ध्यान रहे कि कहीं भी किसानों की लाइन न लगे। 2-3 दिन में मावठा की संभावना है और उसके बाद यूरिया की मांग एकदम से बढ़ेगी। इसे ध्यान में रखते हुए पर्याप्त व्यवस्था रखी जाए। अगली खबर, भोपाल कलेक्टर ने अचानक से स्कूलों का किया निरीक्षण, एक के बाद कई लोगों को किया गया सस्पेंड। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए मतदान की प्रक्रिया पूरी होते ही प्रशासनिक अमला व्यवस्थाओं को परखने में जुट गया है। इसी कड़ी में राजधानी के जिलाधिकारी आशीष सिंह ने कई स्कूलों का औचक निरीक्षण किया, जिसमें कई शिक्षक और कर्मचारी गैर हाजिर मिले। कलेक्टर आशीष सिंह ने 20 नवंबर को रोनाहा, नजीराबाद एवं सूरजपुरा के शासकीय प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों का औचक निरीक्षण करके व्यवस्थाओं का अवलोकन किया है। बड़ी खबर, एमपी में सिविल जजों की 199 पदों पर भर्ती के लिए करें आवेदन, वेतन 1 लाख से अधिक मिलेगा। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय एमपीएचसी में सिविल जजों के पदों पर भर्ती निकली है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने एमपीपीएचसी सिविल जज भर्ती 2023 के तहत योग्य उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए हैं। एमपी हाईकोर्ट की ओर से जारी एक आधिकारिक अधिसूचना के मुताबिक उक्त जानकारी दी गई है। इस अधिसूचना के मुताबिक एमपीएचसी ने सिविल जज जूनियर डिवीजन प्रवेश स्तर परीक्षा 2022 के पद के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। एमपीएचसी सिविल जज भर्ती 2023 आवेदन प्रक्रिया चल रही है। आधिकारिक जानकारी की माने तो एमपीएचसी सिविल जज भर्ती 2023 आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 18 दिसंबर 2023 निर्धारित है। बड़ी खबर, दिग्विजय सिंह समेत कई नेताओं पर दर्ज किया गया केस, चुनाव नतीजों से पहले बढ़ गई मुश्किल। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। 17 नवंबर को मध्य प्रदेश में मतदान हुए थे और आगामी 3 दिसंबर को इसके नतीजे आएंगे, लेकिन इससे पहले ही कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह की मुश्किलें बढ़ गई है। दिग्विजय सिंह पर आचार संहिता उल्लंघन के मामले में एफआईआर दर्ज किया गया। दिग्विजय सिंह पर आरोप है कि छतरपुर में कांग्रेस नेता के ड्राइवर की हत्या के मामले में जो धरना दिया गया था उसकी अनुमति नहीं ली थी। और बता दें कि इसकी शिकायत बीजेपी ने चुनाव आयोग से की थी। छतरपुर में कांग्रेस प्रत्याशी नाती राजा के ड्राइवर की हत्या को लेकर खजुराहो थाने में धरना दिया गया था, जिसमें दिग्विजय सिंह समेत कई नेता शामिल हुए थे। अगली खबर, खजुराहो एयरपोर्ट के विस्तार के लिए अधिग्रहित होगी 20 एकड़ भूमि। छतरपुर जिले के खजुराहो एयरपोर्ट के विस्तार के लिए सरकार 20 एकड़ भूमि अधिग्रहित करेगी। यह एयरपोर्ट केंद्र सरकार की एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा संचालित है। इसमें देश विदेश के अनेक पर्यटक विमानों से आते हैं। एयरपोर्ट अथॉरिटी ने खजुराहो एयरपोर्ट के विस्तार का प्रस्ताव भेज दिया है। मध्य प्रदेश विमानन विभाग छतरपुर कलेक्टर ने इस 20 एकड़ अतिरिक्त भूमि के बारे में जानकारी जुटा ली है। यह भूमि किस किस की है एवं इसका अधिग्रहण कैसे हो पाएगा। अधिग्रहण के बाद यह अतिरिक्त भूमि एयरपोर्ट अथॉरिटी को सौंप दी जाएगी और इस भूमि पर वह विस्तार का कार्य करेगा। अगली खबर, राज्य में ईवीएम में छेड़छाड़ का डर ज्यादा सता रहा। केंद्रीय मंत्री सहित कई प्रत्याशी की सीटों पर निगरानी के लिए बैठ चुके हैं समर्थक। मुरैना में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की दिमनी सीट पर बसपा प्रत्याशी तो कई अन्य सीटों पर कांग्रेस समर्थकों ने डेरा डाल रखा है। हालांकि भाजपा के किसी भी प्रत्याशी ने एक भी समर्थक यहां पर निगरानी के लिए नहीं बैठे हैं। गौरतलब है कि मुरैना की सभी 6 विधानसभा सीटों अम्बाह, दिमनी, मुरैना, सुमावली, जौरा और सबलगढ़ के वोटों की गिनती मुरैना बड़ोखर स्थित पॉलिटेक्निक कॉलेज में होगी और यहाँ वोटों की गिनती 3 दिसंबर को होगी। 17 नवंबर की शाम मतदान खत्म होने के बाद जब से ईवीएम रखी गई है, तभी से कॉलेज भवन के बाहर कई प्रत्याशी के समर्थक पहरा दे रहे। अगली खबर, राज्य के पन्ना जिले में सड़क हादसे में 6 लोगों की दर्दनाक मौत, 5 मृतक एक ही परिवार के हैं। उत्तर प्रदेश के रायपुरा थाना अंतर्गत ग्राम बरही के पास भीषण सड़क हादसे में मध्य प्रदेश के 6 लोगों की मौत हो गई और 5 लोग घायल हैं। सभी मृतक एक ही परिवार के बताए जाते हैं। मध्य प्रदेश के पन्ना जिले के रहने वाले हैं और बताया जा रहा कि सभी अस्थि विसर्जन करने के लिए गए थे। दर्दनाक सड़क हादसे में पन्ना जिले के अजयगढ़ थाना अंतर्गत ग्राम लाइचा निवासी एक ही परिवार के 5 लोग एवं अन्य सड़क हादसे में काल के गाल में समा गए।